अब आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? आ रही आ रही है सर। हाँ। यस देखो, सर। अब हमने जो कल पढ़ा था, हमने एक्सटेंशंस और इमेजेस वगैरह पढ़ ली थी और फॉन्ट्स देख लेते। हमने ये भी देखा था कि हम कौन कौन से एक्सटेंशन को यूज करके अपने डेवलपमेंट को इजी कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी। यस सर। ठीक है। अब क्या है, मैं आज जो कल का टॉपिक रह गया था वो बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि हम अपनी HTML CSS की फाइल को एक एंड्रॉयड ऐप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके, ये भी बताऊंगा मैं। तो हम कैसे कर देंगे, देखो काम कैसे होगा। देखो अब सुनो, जो हमारा कल रह गया था ये फॉन्ट्स हो गया था। हमने VS कोड के एक्सटेंशन देख लिए थे HTML CSS के लिए। क्रोम का एक्सटेंशन रह गया था हमारा कलर जिला। तो कलर जिला क्या करता है, आपकी कोई भी वेबसाइट है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ यहाँ पर जाने के बाद, मोर टूल्स में जाने के बाद, एक्सटेंशन में जाने के बाद, यहाँ पर हम सर्च करेंगे ओपन क्रोम वेब स्टोर। और ओपन क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे कलर जिला। ये आ गया। अब ये जो कलर जिला है, ये वाला कलर जिला हम अपने इस पर ऐड कर देंगे। यस सर। ठीक है, ये ऐड हो चुका है। अब क्या है कि मैं मान लो कि यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, कोई सी भी अपनी वेबसाइट बताओ, जैसे GLA यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं। यस सर। ठीक है। अब जैसे ये है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये कलर कलर जिला, इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर पेज कलर पिकर आर्काइव, इस पर क्लिक कर दिया। एक मिनट, कलर पिकर, इस पर क्लिक करते हैं। हाँ। अब जैसे तुम्हें इस वेबसाइट में कोई कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हो इसको। ये नहीं था, ये पिक कलर फ्रॉम पेज। हाँ, देखो क्या करना है। ये क्या करता है कि तुम्हारा ये जो पेज है, इस पेज पर तुम्हें जो भी कलर अच्छा लग रहा है, अब ये थोड़ी ना उसका स्नैपशॉट लेकर के प्रिंट में ओपन पेंट में ओपन करोगे उसके बाद उसका कलर करोगे, ऐसा नहीं होता। यस सर। तुम्हें क्या यस करना सर। है, डायरेक्ट ब्राउजर के थ्रू ही कलर ओपन करना है। तो यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर ये पेज कलर पिकर लिखा हुआ आर्काइव, इस पर क्लिक कर दिया, तो ये तुम्हारे पास ही आ जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें जिस पर भी रखना है, इस पर रखना है तो तुम्हें इसका कलर दिख जाएगा, इस पर रखना है इसका कलर दिख जाएगा। देखो RGB की वैल्यू भी आ रही है, हैश की भी आ रही है। यस ठीक सर। है। ओके। यस सर। ओके सर। और बाकी ये कुछ एवरेज दे रखा है कि इतने इतने से इतने का एवरेज आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इसका देखना था, तुमने इसका देख लिया, इसमें कौन कौन से कलर हैं। इस बॉक्स में देख लिया कि इस आइकन्स पे कौन कौन से कलर है, इधर देख लिया इवन कौन से कलर हैं। ठीक है। तो यस सर। तुम इससे आराम से कलर जिला से किसी भी वेबसाइट का कोई भी कलर उठा सकते हो। क्लियर? ओके यस सर। सर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, वेब वेब एलाइजर। ये तो हम कल देख चुके हैं, जो कि मेरी किसी भी वेबसाइट की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो दिखा देता है मुझे। साइन अप करना था इसे, तो ये था क्या? हाँ, यही था। क्रिएट एन अलर्ट फॉर दिस वेबसाइट। अच्छा, ये सब यूज हो रहा है। देखो सुनो, इसमें ये जो वेबसाइट है तुम्हारी, ये वाली GLA की, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये विडजेट कौन कौन सी यूज हो रही है। एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स ये यूज हो रहा है। फॉन्ट के लिए ये यूज किया है इन्होंने। वेब फ्रेमवर्क्स ASP.NET पे तुम्हारी ये वेबसाइट बनी हुई है। इसका सर्वर कौन सा है, ये सर्वर है। ठीक है। गूगल टैग मैनेजर, jQuery लगी हुई है, एनिमेट.css, बूटस्ट्रैप, ये सब लगा हुआ है इस पे। तो ये इसने यहाँ यस पर सर। सारी टेक्नोलॉजी ओपन करके रख दी जिससे कि तुम्हारे वेबसाइट बनी हुई है GLA की। यस सर। ठीक यस है। सर। यस सर। इसका ये काम था। और क्या रह गया, CSS स्कैन। यहाँ पर डालता हूँ CSS स्कैन। तो अच्छा टूल था वो इससे पहले वाला। यस सर, बढ़िया था। CSS स्कैन पे हमने किया। यहाँ पर आ गया CSS स्कैन, इसको ऐड कर लो क्रोम में। तो क्रोम में भी काफी सारे ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जो कि आपको बहुत ही इजीली वर्क करवा देते हैं। अब आपको इससे मेरे को काफी सारी, मैं इस वाले टूल के थ्रू काफी सारी नई नई जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके बारे में मेरे को इससे थ्रू पता चलता है। ठीक है ना। यस सर। अब मैंने ये CSS स्कैन किया, इस पर क्लिक कर दिया।
अभी एक काम करते हैं, इसी वेबसाइट पे देखते हैं। ये रहा। ओ, ये तो वो कह रहा है, लाइसेंस की कह रहा है। ये पहले फ्री आता था, अब शायद से पेड हो गया ये। और देख लेते हैं। वैसे होना तो नहीं चाहिए। हाँ, पेड हो गया ये। चलो, अब जो भी है, ये इस यस सर। तरीके से काम करता था। ये देखो, तुम कहीं पर भी करोगे तो इसका पूरा का पूरा स्कैनिंग करके तुम्हें दिखा देगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, ये किस Yes, किस sir. ब्लॉक से बना हुआ है। बस अभी ये यही दे रहा है। कोई नहीं, इसका मैं एक काम करूंगा। मैं इसका कोई ना कोई लाइसेंस निकाल लूंगा, तुम चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से निकाल दूंगा मैं इसका लाइसेंस। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वॉट फॉन्ट। वॉट फॉन्ट कैसे वर्क करता है? आपका जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट फॉन्ट फैमिली है, उसके बारे में बताएगा वॉट फॉन्ट। वॉट फॉन्ट, क्लिक कर दिया यहाँ पर। ये आ गया स्कैनर। या तो ये कर लो, या फिर ये कर लो, फॉन्ट स्कैनर। मैं एक काम करता हूँ, इसे कैंसिल करके ये करता हूँ, फाइंड फॉन्ट। अब एक चीज देखते हैं, शुरू हो जा। एक्टिवेट नहीं हुआ। हाँ, ये रहा। हाँ देखो, अब जैसे क्या, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखना। ठीक है ना? अब क्या होगा, मैं जैसे इस पर लेकर के गया, ये मुझे दिखा देगा इसका ये है फॉन्ट, इसका ये है फॉन्ट। ठीक है। इसका भी ये सब सारे के सारे एक ही तरीके के फॉन्ट यूज किए हैं तुम्हारे वेबसाइट में। ठीक है। तो ये सर। वॉट फॉन्ट जैसे मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, जैसे अभी ये लाटो आ गया यहाँ पर, मेरे को ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये देखा तो इसने बता दिया कि लाटो यूज हो रहा है इसमें। बाकी सब में एक ही यूज हो रहा है, Yes, sir. न्यू सेंस एसटीडी रेगुलर। अब तो मैं अपने वेबसाइट के बारे में काफी कुछ चीजें पता चल गई होगी कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना? Yes, sir. यस सर। ओके। यस सर। Yes, sir. चलो, काफी कुछ चीजें तुम्हें पता चली। इसके बाद, अब ये तो चीज हो गई हमारी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो लाइब्रेरीज है, इसे हम कैसे लगाते हैं, और इन लाइब्रेरीज का क्या क्या यूज है, और ये क्या क्या फंक्शनैलिटी हमारे वेब में प्रोवाइड कराती हैं। अब सबसे पहली बात है कि लाइब्रेरीज क्या होती है। देखो, लाइब्रेरीज बेसिकली एक छोटी सी फाइल होती है, और वो लाइब्रेरी क्या करती है, हमें, हम जिस भी एप्लीकेशन में उसे यूज कर रहे हैं, तो हर एक लाइब्रेरी की अपनी पर्टिकुलर एक फंक्शनैलिटी होती है। जैसे ये एनिमेट डॉट सी एस एस है, ये एनिमेशंस के लिए यूज होती है। ठीक है। होवर डॉट सी एस एस है, ये भी यस एनिमेशन सर। के लिए यूज होती है, पर होवर वाले एनिमेशन के लिए यूज होती है। इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस है, ये फिल्टर वाले, फिल्टरिंग लगाने के लिए यूज होती है इमेजेस पे। तो यहाँ पर ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, इनका अपनी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है। तो लाइब्रेरी क्या करती है, हमारे को, हमें बार बार वो कोड ना लिखना पड़े, हमारा टाइम बचे जाए, इस वजह से हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन या फिर किसी भी एप्लीकेशन में। लाइब्रेरी की मदद से हमारे को कोड नहीं लिखना पड़ता, और हमारे पास उसी तरीके की फंक्शनैलिटी आ जाती है। ठीक है। यस सर। और लाइब्रेरी जस्ट एक छोटी सी फाइल होती है, जिसे हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करा देते हैं। जैसे अभी तक तुम अपने एक स्टाइल और या फिर कोई भी अलग अलग तरीके की फाइल्स लिंक करा रहे थे सीएसएस की, यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर सीएसएस की ये एनिमेशन लाइब्रेरी है। अब मैं सबसे Yes, पहले एनिमेट डॉट सी एस एस दिखाता हूँ। एनिमेट डॉट सी एस एस, ये एनिमेट डॉट सी एस एस आ गई हमारे पास। ये रही। इसमें ये सारे के सारे एनिमेशंस हैं जो तुम अपने उसमें लगा सकते हो। ठीक है। अब मैं इसे सबसे यस पहले सर। क्या करूंगा, डाउनलोड करूंगा। इसे डाउनलोड करने के लिए, ये तुम्हें लिंक दिख रही है? yes, यस sir. सर। ठीक है। इसे Yes, कॉपी sir. कर लो। इसे कॉपी करने के बाद एक नया टैब ओपन करो और इसमें जाकर के पेस्ट कर दो। एंटर प्रेस करो। ये तुम्हारे पास लाइब्रेरी ओपन होकर के आ गई, पूरी की पूरी। इसे सिलेक्ट करना, कंट्रोल ए,
सिलेक्ट और इसे कॉपी कर लो। अब हमें क्या करना है, हमें अपना जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें लिंक करवा देनी है। कैसे लिंक करवाऊंगा मैं यहाँ पर लेता हूँ लिंक टैग के थ्रू हम CSS की फाइल्स लिंक करवा देते हैं ना। यस सर, लिंक हाँ, लिंक। अब यहाँ पर animate.css करवानी है तो जरूरी नहीं है तुम नाम animate.css ही दो तभी ब्राउजर का पता चले, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दिया a.css। a.css हमारे इस पूरी डायरेक्टरी में कहीं नहीं थी, इसलिए मेरे को इसे क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल दबा करके इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास एक एरर दे देगा कि अनेबल टू ओपन a.css बिकॉज इसे कोई मिली नहीं। तो ये हमसे ये कहेगा क्रिएट कर देनी है फाइल को या फिर इसे ऑप्शन को कैंसिल कर देना है। मैं चाहता हूँ ये क्रिएट कर दे, तो मैं यस क्रिएट पे सर। क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर मेरी एक फाइल बन गई। अब ये जो मैंने यस कॉपी किया था मैं इसे a.css में जाकर के पेस्ट कर दूंगा, ये पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाने के बाद एक पैराग्राफ लेता हूँ और उस पैराग्राफ में हेलो वर्ल्ड लगाता हूँ, ठीक है। अब यस सर। अगर मुझे ये मैंने लिंक भी करा दी, लेकिन अब अगर मुझे इस लाइब्रेरी का कोई भी एक एनिमेशन लगाना है अपने इस हेलो डॉट उसमें वर्ल्ड में, हेलो वर्ल्ड में, तो वो मैं कैसे करूंगा। देखो मैंने जैसे मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर फेड इन अप लगा लेते हैं, ये वाला कैम्टेशिया शुरू हो गया ये। तो ये जो था फेड इन अप ये मुझे लगाना है इस तरीके का एनिमेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक क्लास लूंगा और उसे दूंगा फेड इन अप एनिमेटेड, सेव कर लिया, ठीक है। यस सर। Yes, अब इसमें क्या कह दिया, बैम क्लासेस मस्ट बी इन कैबेब केस। ये कैबेब केस क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन फेड इन अप किस तरीके से दे रखा है, FADEIN और UP इस तरीके से दे रखा है। कैपिटल में ये दे यस रखा है ना, सर। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब हम यस इसे सर। क्या करते हैं, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। लाइव सर्वर में ओपन हो गया। अभी देखना इसमें क्यों नहीं आ रहा, कोई नहीं, इसे देखते हैं हम क्या इसमें लगाना है। ओके, इसने क्लास चेंज कर दी है, एनिमेटेड बैम्स को यूज करके अब इसने काम किया। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पहले ये इस तरीके से यूज होता था, अब ये इस अलग तरीके से यूज होने लगती है। एनिमेट की जगह, एनिमेट बाउंस की जगह फेड इन अप, सेव कर लो। अभी चेक करते हैं आ रहा है एनिमेशन, आ रहा है देखो फेड इन वाला, यस सर। यस ठीक है। सर। तो इस तरीके से yes, हम sir. एनिमेशन लगाते हैं। पहले उसी तरीके से यूज होता था जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब यस ये सर। इस तरीके से यूज होने लग गया है। Yes, sir. अब और क्या है, जो भी है एनिमेशन तुम इधर से देख करके लगा लेना, और जरूरी नहीं है पैराग्राफ या टेक्स्ट से रिलेटेड आपके एनिमेशन ही लगेंगे। अगर हमें इमेजेस में लगाना है e.jpg और इसकी कुछ विड्थ दे देता हूं मैं, विड्थ 200 पिक्सल्स, सॉरी 200 पिक्सल्स, एंड जो हाइट है वो भी 200 पिक्सल्स। ओहो, अभी हम इसमें लगा लेते हैं क्लास एनिमेटेड, जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया यहाँ पर। यस अभी सर। देखना बाउंस हो रहा है ये, हाँ सर, हो रहा है। ठीक Yes, है। sir. पर इसमें एक दिक्कत थी अभी तक लाइब्रेरी में क्या दिक्कत है इसमें, कि जैसे मान लो मैंने ब्रेक दे दिया, कितना 100 ब्रेक दे दिया, मान लो कि ये बहुत नीचे थी, ये जो हमारी इमेज थी ये इधर थी, इधर करीब, ठीक है। कहाँ पर यस थी, सर। यहाँ पर सबसे नीचे नीचे। थी। Yes, अभी sir. मेरा पेज रिफ्रेश हुआ, वेबसाइट ओपन हुई, और अब मैं जब इस एनिमेशन पे पहुंचूंगा, ये एनिमेट अब तो नहीं किया। नहीं तो यस है. सर। ऐसा होना चाहिए कि जब मैं एनिमेशन को एक्सेस करूं तब जा करके होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी और डाउनलोड करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं wow.js। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, ये वो काम करवा देती है जो कि अभी मैं चाह रहा था। मतलब जब मैं इस इमेज पे या इस कंटेंट पे पहुंचूं तभी ये एनिमेट हो।
तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, रिवील एनिमेशन वाली ओपन लिंक कर दूंगा दूसरे में, और रीड द डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक यस करना सर। है। Yes, sir. इसके बाद ये लिख के आ रही है एनिमेट डॉट सीएसएस करानी है, फिर उसके बाद वाओ मिन डॉट जेएस करानी है। इसे कैसे करना है अभी देखो, यस इसमें सर। क्या करता हूँ मैं। ये कहाँ से मिलेगी लाइब्रेरी, गिटहब लिखा हुआ है यहाँ पे, गिटहब, यस सर। Yes, sir. इसको कर लेना, इसको ओपन कर लेना। अब यहाँ पर हमारे पास ये dist नाम का फोल्डर है, इस पर क्लिक किया। अब ये जो वाओ डॉट मिन डॉट जैसे हमेशा मिन वाली फाइल, इस पर क्लिक करके देखा हमने, हमारे पास यहाँ पर Room. ये पूरा का पूरा कोड आ गया उसका। Yes, sir. कॉपी कर लिया। वैसे इसे लगाने का और भी एक तरीका है, पर मैंने तुम्हें ये बता दिया अभी डायरेक्ट वेबसाइट के ओपन करके। यहाँ पर दे दिया मैंने वाओ डॉट जेएस, और इसमें जा करके मैंने इसे पेस्ट कर दिया कोड को। ये पेस्ट हो गया कोड, सेव कर ली फाइल। Yes, sir. अब इसे हमें क्या करना है, इसमें लगा देना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। मैंने क्या कहा था कि जावास्क्रिप्ट को लगाने के लिए हमें अपनी फाइल में स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लूंगा और src में जा करके वाओ डॉट जेएस पास कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर दी हुई पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको एनिमेट डॉट सीएसएस लगानी है, उसके बाद आपको वाओ डॉट मिन डॉट जेएस लगानी है। पर ये बात याद रखो, जावास्क्रिप्ट की जितनी भी लाइब्रेरी होती है उन्हें सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमें ये बताया हुआ कोड उसने कही है ये इसके नीचे लगा दो, तो ये इसके नीचे लगा दिया। यस सर। अब क्या Yes, है, sir. अब हमें जिस एलिमेंट में इसको लगाना है, मैं देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग काम करते चले जा रहा हूँ। मैंने एनिमेट डॉट सीएसएस लगा दी, मैंने ये दोनों चीज भी लगा दी। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जिस एलिमेंट को रिवील करना है मेरे को, उसके आगे वाव लिखना है। बस मेरे को क्या लिखना है, वाव। मैं यहाँ पर जाऊंगा, मेरे को इसके आगे लिखना, इसके आगे लिख दिया मैंने वाव, ठीक है। अब सेव कर लिया। यस सर। अब चेक करते हैं, कहाँ गया, वो कहाँ गई, ये रही। अभी देखना, हम ऊपर चले जाते हैं इसमें। अब देखना जब मैं उस कंटेंट पे पहुंचूंगा वो बाउंस करेगा, कर रहा है। फिर से देखना, Yes, sir. Correct. कर रहा है। Yes, sir. यस सर। हाँ, और तो मैं जैसे कुछ डिले वगैरह करना है तो इसके लिए डिले भी दे रखा है, डेटा वाव ड्यूरेशन, डेटा वाव डिले, कितनी देर में करेगा, 2 सेकंड, कितनी देर तक करेगा, 2 सेकंड में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर मैंने दे दिया डेटा वाव डिले, पेस्ट कर दिया, सेव किया। अभी चेक करते हैं, टू सेकंड में कंप्लीट किया एनिमेशन इसने। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये चीज होती है वाव डॉट जेएस से। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट लाइब्रेरी है वो कौन सी है, इसको अभी क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट लाइब्रेरी है होवर डॉट सीएसएस, इसे ओपन करते हैं। होवर डॉट सीएसएस, होवर डॉट सीएसएस में इस तरीके के आ जाएंगे तुम्हारे पास। होवर करने पे दिख रहा है एलिमेंट इस तरीके से मूव करने यस लग जाएगा। सर। Yes, sir. तो इसको कैसे लेंगे, डाउनलोड ऑन गिटहब लिखा हुआ, इस पर यस क्लिक सर। किया। अब यहाँ पर सीएसएस नाम से एक फोल्डर दिख रहा है तुम्हें, देखो यस तुम्हें सर। अपनी जो लाइब्रेरी मिलेगी वो दो ही फोल्डर में मिलेगी, या तो सीएसएस में मिलेगी या फिर डीआईएसटी नाम से डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोल्डर होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ओके वाला सर। फोल्डर होता है तो मोस्टली लाइब्रेरी उसी में होगी, सीएसएस वाले में नहीं होगी। मैं सीएसएस ओके पे सर। क्लिक कर दिया Two minutes. और होवर डॉट मिन डॉट सीएसएस यहाँ पर मुझे दिख रही है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब रॉ पे क्लिक कर दिया और यहाँ Yes, पर ये sir. मेरे पास पूरी पूरी लाइब्रेरी आ गई। इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद होवर डॉट सीएसएस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ अपनी लाइब्रेरी को। ये लाइब्रेरी मेरी पेस्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है इसमें होवर डॉट सीएसएस कैसे लगाएंगे। इसमें लगाने का सिंपल तरीका है, जो तुम्हारा जिस तरीके से होवर लिखा हुआ है, बॉर्डर फेड लिखा हुआ है ये, ठीक है। यस सर। Yes, यस yes, जैसे सर। sir. मान लो कि ये वाला एनिमेशन लगाना था मुझे, ये वाला ट्रांजिशन लगाना था अपने उस पर, तो मैं क्या करूंगा, इसे सबसे पहले डिलीट कर देते हैं इस कंटेंट को पूरे को।
और जरूरी नहीं है इसके लिए स्क्रिप्ट टैग लगा होना चाहिए। इसके लिए मैं डायरेक्ट इमेज लगाता हूँ और इसमें e.jpg रख लेते हैं। इसकी कुछ विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स और इसकी कुछ हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल्स। सेव कर लिया। अब इसमें अगर मुझे ये वाला इफेक्ट लगाना बॉर्डर फेड वाला, तो मैं क्या करूंगा, एक क्लास दूंगा। सीएसएस की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं और जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं उसमें मोस्टली क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस दी हैं, उनके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन या इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। तो मैं ओके यहाँ सर। पर HVR लिखूंगा, ओवर लाइब्रेरी लगानी है, आइफन दूंगा, बॉर्डर लिखूंगा, और क्या लिखा है, बॉर्डर फेड लिखा है, बॉर्डर फेड लिखा यस सर, बॉर्डर पे। है। जितना भी है स्मॉल में लिखना है। सेव कर लिया। यस सर। अब यहाँ पर देखते हैं। ओ, रिफ्रेश नहीं किया क्या मैंने? ओ, मैंने होवर डॉट सी एस एस लगाई नहीं है, सॉरी। ये होवर डॉट सी एस एस ना, ये नहीं लगाई है। होवर डॉट सी एस एस अब लग गई है। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, ओके क्या सर। दिक्कत आ रही है? हो तो जाना चाहिए था। होवर डॉट सी एस एस लगी हुई है, e.jpg सब लगा हुआ है, और दिक्कत कहाँ आ रही है? सेटअप देखें। ये तो हो रहा है, एनिमेशन आ रहा है ओवर ग्रो वाला। और देखें कोई, ओवर श्रिंक पल्स। अच्छा, बॉर्डर ट्रांजिशन के लिए हमें शायद से बॉर्डर देना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। चलो ये वाला देखते हैं, फ्लोट शेडो या फिर ग्लो वाला। ओवर ग्लो कर रहा है, ग्लो यस दिख सर, रहा है। यस सर। दिख रहा तो है। इस तरीके से हमारी होवरकिंग की सारी लाइब्रेरी, होवर लाइब्रेरीज की जो भी क्लासेस है, इस तरीके से लगेगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ओके लाइब्रेरी सर। आती है वो है इंस्टाग्राम डॉट सी। इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस कैसे लगेगी? यहाँ पर जाने के बाद ये इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस ओपन होकर क्या गई है, देखो। इस इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस तुम्हारी इमेजेस पे अलग अलग तरीके के फिल्टर लगाने के लिए यूज होती है। अब इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस कहाँ से डाउनलोड होगी? वही गिटहब पे जाकर के, यहाँ पर DIST वाला फोल्डर दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दिया। इसमें इंस्टाग्राम डॉट मिन डॉट सी एस एस है, इस पर क्लिक कर दिया। अब फिर से रॉ पे क्लिक किया और ये तुम्हारे पास लाइब्रेरी आ गई। कॉपी किया और यहाँ पर जाकर के CSS लगाई, ये पेस्ट कर दिया। अब चेक करते हैं भाई, इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस आ भी रही है कि नहीं। लिंक कर रहे हो। इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस लिंक करी। अब देखते हैं उसके लिए कौन सी क्लास लगेगी हमारी। देखो, क्लास लगाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर फिल्टर लगाना है और जिस फिल्टर को लगाना है उसका लिख देना नाम। ये 1977 लिखा हुआ, तो इसके लिए क्लास लगाई हुई है, ये फिल्टर यस सर। 1977। ये यस कॉपी सर। कर ली मैंने, इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, पेस्ट कर दिया। कहाँ गई? ये रहा डॉक्यूमेंट, ये देख रहे हो, फिल्टर लग के आ गया। यस सर। हाँ, तो ये इंस्टाग्राम डॉट सी एस एस इस तरीके से। अब देखो, अभी थोड़ी ओके देर पहले सर। उसने ये बोला था ना, ये वाला केस बोला था ना उसने, इसके बारे में कुछ बोला था। हाँ सर, वो लगा हाँ, की तो बेस देखो पे। देखो देखो, क्या होता है कि जब तुमने सी में पढ़ा होगा या जावा में पढ़ा होगा, नेमिंग कन्वेंशन, अपर कैमल केस, लोअर कैमल केस, ये सब पढ़ा है। यस सर, यस तो सर। CSS में क्या यस होता है, सर। ये वाला केस यूज होता है। ओके सर।
ठीक है ना। के बैक। जिसमें क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, दो नाम को जोड़ने के लिए बीच में हाइफन लगा होता है, वो केबैक केस कहलाता है। जिसमें दो नामों को जोड़ने के लिए अंडरस्कोर लगा होता है उसे कहते हैं स्नेक केस। ठीक है। ओके सर। जिसमें पहला लेटर क्या है, स्मॉल हो, और बाकी का लेटर जो क्या हो उसके बाद वाला, दूसरा वाला कैपिटल हो, तो उसे क्या कहेंगे, कैपिटल। लोअर कैमल केस। पहला छोटा और फिर उसके बाद, और अपर कैमल केस ये क्या होगा, ये अपर कैमल केस है, क्योंकि दोनों वर्ड जो हैं जुड़ने वाले, फर्स्ट पहला वर्ड और दूसरा वाला वर्ड, वो अपर में, अपर कैमल केस। ठीक है। वो यस सर। सर। वो वो कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है। यस सर। तो यस ये सर। जो होता है क्लासेस को देने के लिए या आईडीज को देने के लिए, हम ये वाला केस सीएसएस में यूज करते हैं, इसलिए वो वहां पर कह रहा था कैबेक केस के बारे में। चलो इसे छोड़ते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो अगली लाइब्रेरी है, कौन सी अगली लाइब्रेरी, कहाँ गया, यू डॉट सी एस एस। यू डॉट सी एस एस सर्च करते हैं यहाँ पर। यू डॉट सी एस एस। अब कहाँ गया यू डॉट सी एस एस, ये है। इससे कुछ इस तरीके के तुम्हें अलग अलग तरीके के वो दिख जाएंगे, बैकग्राउंड कलर। इस तरीके का भी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वेबसाइट पे भी इस तरीके का कलर दिखा था, कुछ इस तरीके का, यस सर। यस इस सर। तरीके का कलर जो था। यस सर। ठीक है। यस तो सर। इस तरीके का कलर तुम्हें वहां से देखेंगे। अब इसे कैसे लगाना है, जैसे सबसे पहले हमें फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो ये लिखा ना ऐड द ह्यू डॉट सी एस एस फाइल, इस पर क्लिक यस सर। किया, यहाँ पे गिटहब पे पहुंच गए। ठीक है। और रॉ पे क्लिक किया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी, यू डॉट सी एच एस। इसमें पेस्ट कर दिया वो कोड, यहाँ पर जाकर के लिंक कराया यू डॉट सी एस एस, और इसके बाद हमारा जो ये वाली है, जैसे द ब्रिज है, या फिर मेरे को लगाना है ब्लू आवर, ये लगाना है, तो इसे कॉपी कर दिया। एक मिनट, कॉपी क्लास टू क्लिपबोर्ड। ओके, चलो मैं देख लूंगा, इसे वैसे ही लगा दूंगा। ब्लू आवर ये लिखा हुआ ना, इसको लगाना है। तो मैं यहाँ पर, ये तो अब इमेज है, इमेज पे नहीं आएगा वो, तुम्हें क्या करना है, डिव देना पड़ेगा, डिव। और इसमें हम ले लेते हैं डिव की जो स्टाइल देते हैं, स्टाइल। स्टाइल के अंदर जो डिव है उसकी जो विड्थ है वो होनी चाहिए 200 पिक्सल्स, एंड जो हाइट है वो होनी चाहिए 200 पिक्सल्स। और इसके लिए जो क्लास है वो हम लगाएंगे ब्लू, ब्लू आवर। ठीक है। सेव करते हैं। यस सर। ब्लू आवर ही तो लिखा हुआ है, देखो ये आ गई, यही तो चीज आई है ये। यस सर। यस सर। यस सर। और देखना यहाँ पर भी कह रहा है वो क्या, बीईएम के अकॉर्डिंग दे रहा है ये, जो ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर की हमने कल बात करी थी ना, उसमें आप जो दो यस वर्ड्स सर। को ज्वाइन करते हो तो उसके बीच में एक हाइफन लगा होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं दिया है। क्लियर। ओके सर। हाँ। यस सर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लाइब्रेरी आती है वो है इमेज ओवर। यहाँ पर लगा लेते हैं इमेज ओवर डॉट सी एस एस, ये आ गया। इमेज ओवर डॉट सी एस एस से हमारी इमेज के ऊपर इस तरीके के इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। अब इन्हें लगाना कैसे है, यहाँ पे दिख रहा है डॉक्यूमेंटेशन, इस पर जाना है। यस सर। इसमें जाने के बाद ये कह रहा है इमेज ओवर लगाओ, तो क्या कैसे लगेगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं गिटहब की लिंक दी हुई होगी, देखो डाउनलोड लिखा हुआ है ये, इस यस पर सर। क्लिक कर लेना है, तो मैं ये गिटहब पे यस ले सर। जाएगा। और ये डायरेक्ट दे रहा है, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक किया, ये मेरे पास डाउनलोड करने की कह रहा है कि डाउनलोड कर लो। मैं कहाँ ले जाता हूँ इसे, सी एस एस प्रोग्राम्स नाम से फोल्डर जो है इसी में ले जाते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर देते हैं इसे। ये डाउनलोड हो गई हमारे पास, ये आ गई। इसे एक्सट्रैक्ट कर यस लेते सर। हैं,
इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एक फोल्डर के अंदर। पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। ये देखो, अब इसमें CSS नाम से है, ये CSS में गए, इसमें यस सर। इमेज ओवर डॉट मिन डॉट CSS दे रखा है। यस सर। इसे कॉपी कर लो। कुछ कह रहे थे क्या तुम लोग? नहीं तो सर। यहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज ओवर को। अब हम इसे लगा लेते हैं अपनी फाइल में। कैसे लगाएंगे? इमेज ओवर मिन डॉट CSS, ये जो डिव है इस पर हमें लेकर के आना है, मान लो वो। तो अब इसमें इस तरीके का कोड चलता है, ठीक है। कॉपी कर लो इसे, मैंने दे दिया। अभी इमेज में दिखा देता हूँ, e.jpg और सेव करते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं, ये आ रहा है। यस सर, आ गया। और ये कौन सा वाला आ रहा है? ये वाला। मैं चाहता हूँ ये वाला आ जाए। तो यहाँ पर ये जो क्लास लिखी हुई है इसे कॉपी कर लो और यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दो। आ रहा है? यस यस सर। सर। अब तुम्हें इसका हाइट विड्थ सेट करनी है। तो क्या दे दी मैंने? इसकी स्टाइल पेरेंट में दे देना, विड्थ 200 पिक्सल्स एंड हाइट 200 पिक्सल्स। सेव कर लिया, यहाँ पर हो गया ये इमेज आ रही है इधर, इमेज भी आ रही है उतनी। और क्या आ रहा है? और कुछ तो नहीं आ रहा। शायद से मुझे इमेज में भी पास करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज भी उस हिसाब से नहीं आ रही है। हाँ, इमेज में पास कर देना, ठीक है ना। दोनों में पास करनी पड़ेगी तुम्हें, इमेज में भी और फिगर एलिमेंट में भी। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत यस तो नहीं सर। है? नहीं है सर। नो सर। अब तुम्हारी ये सारी लाइब्रेरीज हो गई। तुम ऐसे डिव में भी चाहो तो डिव में भी लगा सकते हो। मैं डिव ले लेता हूँ यहाँ पर, डिव, और इसमें क्लास दे देते हैं, क्लास इमेज ओवर पुशअप। ये डिव आ रहा है पहले से, ऑलरेडी तुम्हारा आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई इस तरीके से एलिमेंट नहीं पड़ा था मेरे पास। या तो एक काम करना, इसे डिव के अंदर ही लेकर के करना, ठीक है। ओके सर। ओके इसे सर। डिव के अंदर लेकर के करो, इसे डिव को हटा दो। अब हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये सारी लाइब्रेरीज हो गई तुम्हारी, समझ में आई? यस आ गई सर। सर। हम्म हमने CSS मिनीफायर वगैरह ये सब देख लिया था। और क्या रह गया? ग्रिड्स के लिए, ग्रिड्स के लिए भी देख लिया था। ग्रिडी कल मैंने दिखा दिया था तुम लोगों को, ग्रिड्स यस कैसे सर। क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपनी एंड्रॉयड ऐप कैसे बना देंगे इस HTML के थ्रू, ठीक है। ओके उसको सर। बनाने के लिए क्या यहाँ पर लिखना है? फोन गैप बिल्ड एंड्रॉयड, ये लिखना है, ठीक है। यस सर। इसके बाद build डॉट फोन गैप, ये आ रही है लिंक, build.phonegap.com, इस पर क्लिक यस करके सर। इसे एक लिंक पे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर ये आ गया। अब ये कह रहा है अपलोड करो अपना कोड, ठीक है। यस सर। देखो iOS की नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारी एंड्रॉयड और विंडोज की बन जाएगी। iOS में बहुत सारे वो होते हैं सिक्योरिटी इशू, इस वजह से ये नहीं बनती है। iOS के लिए यस हमें सर। मैक वगैरह चाहिए रहता है, तब iOS की बनेगी। तो यस सर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बेसिक सिंपल सा पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ लॉरेम। एक बात और मैं बता दूं कि जो आप फाइल अपलोड करोगे उसका नाम index.html ही होना चाहिए, यस। ठीक है। एक पैराग्राफ ले लेते हैं और इसके ऊपर एक इमेज ले लेते हैं। इमेज img src इसकी विड्थ क्या दे देते हैं? इमेज की विड्थ दे दो ऑटो, ठीक है। यस और सर। हाइट दे दी इसकी हमने 200 पिक्सल्स। जब भी आप अपनी वो बनाओ एंड्रॉयड HTML की, एक जो जो चीज देखनी है वो ध्यान रखो। ये मेटा का ये वाला टैग लगा होना चाहिए जो रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें टेस्ट कर लो कि जो आपके ये जो वेबसाइट है
ये जो अभी आपने बनाई है, जो भी कोड वोड लिख करके बनाई है, वो मोबाइल पे सही तरीके से चल रही हो, अदरवाइज वो यूआरएल मतलब जो होता है ना, यूजर एक्सपीरियंस या यूजर यूजर इंटरफेस खराब कर देगी। अभी जैसे मैंने ये लिख रखा है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, मैं इसे देख लेता हूँ मोबाइल पे सही चल रही है। ये मोबाइल पे इस तरीके से ओपन होकर के आएगी, ठीक है। ओके, यस सर। इसमें अलाइन दे देते हैं हम। Yes, sir. अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। सेव कर लिया। अभी चेक करते हैं, ये इस तरीके से आ रही है, चलो सही है। अब अगर मुझे बनानी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अपलोड कोड। ये कहेगा चूज करने के लिए, कहेगा मेरे को फाइल, ठीक है। मैं एक फाइल चूज करूंगा। मैं क्या करता हूँ, जहां पर मेरी ये जो फाइल पड़ी हुई है, CSS प्रोग्राम नाम से फोल्डर में पड़ी हुई है, इसमें चलते हैं। ये रही index.html, ठीक है। index.html और Yes, मुझे sir. e.jpg चाहिए, ये दोनों ही तो Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. ओके, ये तो एक ही दे रहा है, फाइल दिक्कत देगी। कोई नहीं, फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो, पहले से हटा देते हैं, सिंपल। सेव कर लेते हैं अभी। मैं फाइल को भी अपलोड करके दिखा दूंगा अभी। एक index.html फाइल चूज हो चुकी है हमारी, ठीक है। यस अब सर। मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। एक मिनट, मेरे को यहाँ से नहीं, न्यू ऐप से करना पड़ेगा। देख लेने दो, मैंने इसे बहुत दिनों से यूज नहीं किया है। चलो अपलोड करते हैं इसे। देखो यहाँ पर ये पेंडिंग का दे रहा है, मैंने अपलोड करने के बाद पेंडिंग, अभी ये पेंडिंग दे रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये वाली फाइल बन चुकी है हमारी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये भी डाउनलोड हो रही है, ये भी बन रही है अभी एंड्रॉयड की। ये देखो, ये भी बन गई एपीके। यहाँ पर क्लिक करोगे, तुम्हारे पास एंड्रॉयड की एपीके डाउनलोड हो जाएगी। ये देख रहे हो, एपीके। एंड्रॉयड की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .apk, यस एंड्रॉयड सर। पैकेज, ठीक है ना। इसे तुम जहां चाहो वहां डाउनलोड कर दो, और ये तुम्हारे पास हेलो ऐप डीबग नाम से आएगी। देखो, सबसे पहली जो एप्लीकेशन बनती है, जो हमारी एंड्रॉयड की सबसे पहली जो फाइल बनती है, वो डीबग फाइल होती है। और एक होती है रिलीज फाइल, जैसे हम गूगल के प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं, तो ये डीबग वाली फाइल है। इसे रिलीज भी बना सकते हैं चाहे तो। मैं इसे डेस्कटॉप पे अपलोड कर देता हूँ, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। ओके, इसे तुम चाहो तो Yeah, इंस्टॉल yeah. भी करवा सकते हो अपने सिस्टम में डायरेक्ट जा करके। तो यहाँ से इस तरीके से हम काम करते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अपलोड कोड यहाँ से भी तुम जा करके कर सकते हो। देखो, बिल्ड में डायरेक्ट जा करके कर सकते हो, सेटिंग्स में जा करके कर सकते हो, अपलोड पे क्लिक करके। तो समझ में आया ना ये? लो, तुम लोगों के समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इस तरीके से हम आ इस, तो गया तर, था समझ में। इस तरीके से हम एंड्रॉयड की फाइल बनाते हैं, HTML CSS की। अब देखना, मैं ये तुम्हें शेयर कर दूंगा, तुम चला करके देखना है चल रही है कि नहीं। ये तुम डाउनलोड करके चलाओगे ना, तो ये इंस्टॉल भी होगी और रन भी करेगी, यस Yes, सर। ठीक है। इसका भी हमारे यहाँ एक कोर्स होता है, पूरा पूरा कोड होगा, और फोन गैप का, जिसमें हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना सिखाते हैं, जिसमें HTML CSS का यूज करके। उसमें हम बैटरी API, टॉर्च एपीआई। वगैरह, बैटरी टॉर्च वगैरह, ये सारी कैमरा वगैरह से एक्सेस करना बताते हैं कि किस तरीके से इनके थ्रू कैमरा एक्सेस कर सकते हैं हम HTML CSS में, ठीक है। यस सर। अब ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह हो गई। अब तुम्हारे पास अब तो कुछ नहीं बचा है वैसे, आज का तो काम हो गया ये सारा का सारा। मैंने और कुछ तो नहीं कही थी तुम्हें बताने के लिए। सर बैकग्राउंड में वीडियो लगाना। बैकग्राउंड में वीडियो कैसे लगाते हैं? बैकग्राउंड में वीडियो लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली है। अच्छा। देखो क्या करेंगे, मैं एक वेबसाइट ही ले लेता हूँ इसमें से वीडियो के लिए। आ गई, पिक्सल्स वीडियो पर जाते हैं।
यहाँ पे आ गई है हमारे पास। मान लो कि हम ले लेते हैं, ये वाली वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, ये फ्री डाउनलोड कह रहा है, इस पर डाउनलोड कर दो। डाउनलोड क्यों नहीं हुई? एक मिनट। ओरिजिनल 720 पिक्सल्स ओरिजिनल कर लेते हैं फ्री डाउनलोड इस पर। जी अब डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। मैं यहाँ पर जाकर के, वैसे तो वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ये नीचे लिखा आ रहा है, फिर भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं video.mp4। ये हो गई हमारी डाउनलोड। यस ठीक है, सर। अब यस सर। क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग एक वीडियो प्लेयर लेते हैं। वीडियो, उसमें क्या डाल देंगे, video.mp4। ठीक है, इसे सेव Yes, कर sir. लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गया होगा इसमें, ये आ गया। ठीक है, इसे क्लोज करो। अब क्या करेंगे, HTML बॉडी में से हम हटा देते हैं मार्जिन 0 पिक्सल्स, सेव पिक्चर। करते हैं। ऑल्सो पैडिंग हटा देते हैं, एवरीथिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और जो हमारी वीडियो है, ठीक है, उसकी मिनिमम विड्थ देते हैं, उसकी मैक्सिमम विड्थ देते हैं 100%। ठीक है, सेव करते हैं Yes, sir. यहाँ पर। और मैक्सिमम हाइट दे देते हैं, जो मैक्सिमम हाइट जाएगी वो 100 ph। चेक करते हैं ये इस तरीके से आ रही है। मैक्सिमम विड्थ तो मिनिमम हाइट देंगे, मिनिमम हाइट सॉरी 100 ph। ओके, एक काम और करते हैं, इसमें ऑटो प्ले लगा देते हैं। ये आ गई, चलने लग गई। एक चीज और देखूं मैं, ऑटो प्ले और लूप और लगा लेते हैं ताकि ये कंटिन्यूसली चलती है। आ तो रही है, लेकिन ये छोटी होकर के बीच में चली जा रही है कंटेनर इसका। मिनिमम हाइट इसकी रख देते हैं, मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल्स। सेव। और जो मैक्सिमम हाइट है, इसमें कुछ डायमेंशन से दिक्कत हो रही है। चलो कोई नहीं, इसके बारे में मैं कल बता दूंगा। ठीक है ना, मतलब Yes, सर। sir. जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बता देंगे। पर इसी तरीके से हम वीडियोस को लगाते हैं। इसमें मेरे को भी डायमेंशन की कैलकुलेशन नहीं पता चल रही है कि मैं डायमेंशन की कौन कौन सी कैलकुलेशन। ठीक है,
ओके सर। तो इस ओके तरीके से सर। हम तो इस तरीके से हम एक वीडियोस लगाते हैं। एक्चुअली वीडियो तो लग गई है, पर उसे रेस्पॉन्सिव भी बनाना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास से तुम्हारी जावास्क्रिप्ट शुरू हो जाएगी। यस सर। सीएसएस का पार्ट इतना ही था, और यस सीएसएस सर। में तुम्हें चीजें समझ में आई होगी। जो चीज समझ में नहीं आई है उसको एक नोटबुक में लिख लेना और मुझसे पूछ लेना। यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। चलो ठीक है। थैंक यू सर। आज की थैंक क्लास यू में सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो नहीं है सर। सर, आ गया समझ में। चलो ठीक है। थैंक यू ठीक सर। है। ओके। ओके।